श्रीमद् भगवद गीता का सार, जीवन का मार्गदर्शन। जीवन एक यात्रा है, संघर्षों, चुनौतियों और अज्ञात मार्गों से भरी हुई। कभी लगता है कि सब कुछ छिन गया है, कभी लगता है कि रास्ता मिल ही नहीं रहा। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें प्रकाश दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि हर मानव के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। आज हम गीता के उन अमूल्य उपदेशों को समझेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कर्म का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज के समय में भी हम अक्सर अपने कर्म से ज्यादा उसके फल की चिंता करते हैं। हम परिणाम के डर से कदम नहीं बढ़ाते। गीता कहती है, कर्म करो, निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्तव्य से मुंह न मोड़ो। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने का मन बनाया, कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब हम भागना चाहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जो तुम्हारा धर्म है, चाहे पुत्र का, पिता का, छात्र का या सैनिक का, उसका पालन करो। मन पर विजय। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को अपने मन को उठाना चाहिए, न कि गिराना। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। आज का इंसान अपने ही मन का बंदी बन गया है। आलस्य, डर, मोह ये हमारे मन के शत्रु है। जो मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है। समानता का भाव। समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। जीवन में सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सब आएंगे, लेकिन जो इन सब में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। आज लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मन स्थिर रहना चाहिए, तभी जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। मोह और आसक्ति से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करो। जब हम मोह और लालच में फंस जाते हैं तो दुख का जन्म होता है। जो व्यक्ति मोह और आसक्ति छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। आज हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, नाम, पैसा, पद, लेकिन गीता कहती है कि ये सब नश्वर है। मुक्ति चाहिए तो मोह त्यागो और आत्मा को पहचानो। भक्ति और विश्वास। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। और जो मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान की शरण में जाता है उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। आज के इस कलयुग में भी अगर मन से, श्रद्धा से भगवान को याद करो तो जीवन सरल हो जाएगा। भक्ति में ही शक्ति है। आत्मा अजर अमर है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह न जल सकती है न कट सकती है। आज लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है। मृत्यु केवल देह का त्याग है, आत्मा तो अनंत है। इसलिए डरना छोड़ दो और जीवन को पूरी निष्ठा से जियो। सही निर्णय कैसे लें? अर्जुन भ्रमित था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। तब कृष्ण ने कहा, शरणम व्रज। जब भी जीवन में भ्रम हो, भगवान की शरण लो। अंतरात्मा की आवाज सुनो। सही और गलत का ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान करो और सही मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। समापन। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, यह जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखो कि कृष्ण कहते हैं, मां शुचा, मत घबराओ। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारा धर्म है। जीवन में कभी हार मत मानो। कर्म करो, मोह छोड़ो, भक्ति रखो और आत्मा पर विश्वास रखो। यही गीता का सार है। आनंद। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अमर वचनों को अपने जीवन में उतारें और जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायी लगा हो तो कृपया इसे साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब भी हम गीता के और अमूल्य उपदेश लेकर आएं, आप तक तुरंत पहुंचे।